राधा वल्लभ श्री हरि वंश। राधा वल्लभ श्री हरि वंश। सत्प्रेम सिंधु मकरंद रसोगधारा सारा नजश्रमभिता स्रवदाश्रितेषु श्री राधिके तव कदा चरणारविंदं गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। गोविंद जीवन धनं शिरसा वहामि। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। हमारे प्रभु श्री युगल सरकार प्रेमाधीन है, बस एक प्रीति का नाता मानते हैं। तुम कैसे हो, क्या हो, उन्हें इससे कोई लेना देना नहीं। वास्तविक बात है। ये बात बहुत दिनों तक बनी रहती है, ऐसा हो जाए, ऐसा कर लें, ऐसे ठीक कर लें। सब छोड़ दो, बिल्कुल छोड़ दो। ना कुछ ठीक करना। जब आप ठीक करने का प्रयास छोड़ दोगे ना, खराब होना बंद हो जाएगा। पक्की बात। अब जैसे कोई कहे हमारे तो स्वभाव ही है गलती करने का। अब थोड़ा ध्यानपूर्वक सुने। आप छोड़ दो। मैं संभाल ही नहीं सकता, नहीं संभाल सकता। आप देख लो। आप देखना कब वो बात संभल गई, कब वो वृत्ति संभल गई, आप भी जान नहीं पाओगे कब संभल गई। कैसे उस वृत्ति का ही प्रभु लय कर देंगे, कैसे उस बात को आपके हृदय से विस्मृत कर देंगे, वो रह ही नहीं जाएगी। जब कभी उनकी कृपा से उन्हें अपनी कृपा का अनुभव कराना हुआ स्मृति होगी, तब समझ में आएगा कि देखो, जिस कार्य को छोड़ने के लिए मैं इतना परिश्रम कर रहा था, इतना परेशान हो रहा था, आज वो वृत्ति अंतर्हित हो गई है। इसलिए आप छोड़ दो। कैसे छोड़ें? पकड़ा तो है नहीं, इसीलिए कहते हैं निश्चिंत हो जाओ। ना हमसे ठीक हो रहा है और ना ही हमसे जो गड़बड़ी हो रही है वही संभल पा रही है। आप अंदर से एकदम ऐसे हो जाओ। समझ पा रहे? अभी तो जैसे भागवतिक माहौल है तो लग रही होगी बात, लेकिन जिस समय वो वृत्ति आपको है तो उस समय व्याकुलता बढ़ती है। अब क्या करूं, कहां जाऊं, कैसे करूं, ये तो परेशान। आप उसी समय ध्यान दो, मैं श्री जी का हूं, श्री जी जाने। ये हुआ छोड़ना। अब प्रभु जाने। अब बिगाड़ो तो आपकी राजी, संभालो तो आपकी राजी। ऐसे हो जाओ। आप देखना कैसे आप उठ जाओगे। यहीं से शरणागति पुष्ट होने लगेगी और बस एकमात्र हृदय में आश्रय, संबंध, राग प्रभु का रह जाएगा। और प्रभु हमारे यही देखते हैं। हमारे प्रभु श्री युगल सरकार श्री श्यामा श्याम बस इतना ही देखते हैं।
ये मेरा है। बहुत तुम्हें अच्छा लगता है सपरस रहो, अपरस रहो, कोटि भांति आचार करो, व्यवहार करो, लेकिन हमारे युगल सरकार को केवल एक सच्चाई से काम है, ये मेरा है। ऐसे उपासक के हृदय में अपने प्रेम को उड़ेल देते हैं, अपने आप को धर देते हैं, उसके पास कुछ बाकी नहीं रह जाता उसे प्राप्त करने के लिए उसे कुछ बाकी नहीं रह जाता। केवल इतनी बात हो जाए, मेरे प्रभु, मैं प्रभु का। श्री नारद जी महाराज प्रेम लक्षणा भक्ति की व्याख्या कर रहे हैं। उसी भक्ति की चर्चा में अब आगे कह रहे हैं कि प्रेम रूपा भक्ति के लक्षण और उदाहरण। तल्लक्षणानि वाच्यन्ते नाना मत भेदात। बहुत सुंदर प्रसंग है, यदि आप ध्यान पूर्वक सुने ना तो बड़ा आनंद मिलेगा, बड़ा अमृत में है, बहुत अमृत में है। हम एकाग्रता नहीं करते, थोड़ा चित्त को समाहित नहीं करते, इसलिए हमें लगता है कि क्या ये ऐसी बात हो रही है, लेकिन बहुत अमृत में बात है। एक एक सूत्र बड़ा अमृत में है। जो अब तक चर्चा हुई आप देखना, अभी श्रवण कर रहे हैं, आप ऐसे श्रवण करते रहिए, जीवन हो जाएगा। ये सारी बातें जो सुनी गई वो जीवन में आ जाती हैं। श्रवण की बड़ी महिमा है, ये बड़ी अमृत में चर्चा है, बहुत अमृत में। इसका नाम ही रखा गया प्रेम दर्शन, महाप्रेम का दर्शन इससे हो गया। बहुत एकाग्रता पूर्वक श्रवण करें। अब तक श्री नारद जी महाराज ने भक्ति का निरूपण किया, वो प्रेम रूपा भक्ति कैसी होती है इसकी व्याख्या करी, कैसे उसके लक्षण होते हैं इसकी चर्चा करी। अब आगे कह रहे हैं कि नाना मतों के अनुसार उस भक्ति के लक्षण हैं। अलग अलग मत संतों के, ऋषियों के, तो उनके अनुसार भक्ति के लक्षण है, उसे अब हम कहते हैं। विभिन्न आचार्यों ने भक्ति का स्वरूप भिन्न भिन्न रूप से बतलाया है। पहले उनका वर्णन करके फिर देवर्षि नारद जी अपना मत दिखलाना चाहते हैं। अनेकों आचार्य हुए हैं, उन आचार्यों ने अपने अपने भाव से जैसे प्रभु को दुलार किया, जैसे प्रभु को पाया। एक बात सहज रूप से समझें, जैसे उन्होंने मार्ग बनाया यही सर्वोपरि है, इसके द्वारा प्रेम प्राप्त किया जा सकता है। उन्होंने जो मत स्थापित कर दिया, अनेकों आचार्य हुए हैं, तो उसके अनुसार आचार्यों ने अलग अलग प्रभु की प्रेम प्राप्ति की परिपाटी बनाई है। ये सब वर्णन करने के बाद नारद जी अपना मत बनाएंगे कि हमारे मत में प्रेम प्राप्ति करने का उपाय क्या है। तो अभी कह रहे हैं पूजादिस्वनुराग इति पराशर। पराशर नंदन श्री व्यास जी महाराज, भगवान श्री वेद व्यास जी महाराज के मत के अनुसार अनेकों आचार्य हुए ना, तो श्री आचार्य वेद व्यास जी के अनुसार भगवान की पूजा आदि में अनुराग होना भक्ति है। भक्ति के लक्षण की वार्ता हो रही है, तो बता रहे हैं कि हमारे हृदय में भक्ति है, तो हम कैसे जाने हम प्रभु से प्रेम करते हैं, उसका क्या प्रमाण है। तो श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं भगवान की पूजा में अनुराग होना ये भक्ति है। पूजा अपने तन मन धन को भगवान की पूजन सामग्री समझना। हमारा शरीर, हमारा मन, हमें जो भगवान ने भोग सामग्री दी है, धन दिया है, वो सब भगवान की सेवा है, वो सब कुछ भगवान की पूजा के लिए है, ऐसा समझना। और परम श्रद्धा पूर्वक यथा विधि तीनों के द्वारा भगवान की प्रतिमा की अथवा विश्व रूप भगवान की पूजा करना, ये श्री व्यास भगवान की मत है भक्ति का। सरल रूप से समझें, अपने आराध्य देव को एक सुंदर विग्रह रूप में विराजमान कर लेना, जैसे अपने वृंदावनवासी नाम सेवा विराजमान करते हैं, चित्रपट सेवा विराजमान करते हैं, श्री विग्रह सेवा विराजमान करते हैं। विराजमान करना और आठों प्रहर तन मन धन समर्पित करके उनकी सेवा करते रहना, ये उत्तम भक्ति है श्री व्यास जी के अनुसार। बहुत जल्दी इससे अनुराग प्रभु के चरणों में, बहुत जल्दी दृढ़ संबंध प्रभु के चरणों में, बहुत जल्दी अपनापन प्रभु के चरणों में,
बहुत जल्दी समस्त संबंधों का विच्छेद हो जाता है और भगवान से अपनापन होने लगता है, भगवान से आसक्ति होने लगती है। सेवा सर्वोपरि है। जो उपासक सेवा नहीं करते वे करें, कुछ नहीं तो इतना प्रारंभ कर दें कि प्रातःकाल अपने आराध्य देव को उठा दिया। मान लो बहुत आप सेवा में व्यस्त हैं, आप हर समय सेवा में रहते हैं, ज़्यादा सेवा नहीं कर पाते, तो कम से कम इतना करें कि सुबह उन्हें उठा दिया, विराजमान कर दिया, उनकी मंगला कर दी और तत्काल ही यदि आपको कहीं सेवा कार्य के लिए जाना है तो उनकी श्रृंगार भी कर दिया, तत्काल कुछ भोग अर्पित किया। और मानो कोई आपके पास बाहरी व्यवस्था नहीं है तो मानसी आरती कर दी, कुछ पद गा दिया, विराजमान कर दो, बस हो गई। अब वो विराजमान है। अब अगला ये जो बहुत सेवा परायण है उनके लिए है, यदि आप दोबारा जाते हैं अपनी कुटी पे तो उन्हें भोग अर्पित कर दीजिए, नहीं तो जब जहां भी आप प्रसाद पाए मानसी में उनका चिंतन करते हुए बस प्रसाद पा रहे हैं। और इससे देखना हमारा जहाँ संबंध फैला हुआ है ना, हमारा राग, हमारी आसक्ति जो फैली हुई है तन में, धन में, परिवार में, ये समेटने लगेगी और प्रभु के चरणों में हो जाएगी। आप बिना उनको देखे, बिना उनकी वार्ता के रह नहीं पाओगे, छटपटाहट होने लगेगी, मेरे प्रभु हैं। एक विशेष अपनापन अपने आराध्य देव से हो जाएगा। ये प्रभु समेट लेते हैं, आकर्षण कर लेते हैं उसके चित्त का। विग्रह सेवा, ठाकुर जी की सेवा बहुत सामर्थ्यशाली है। पूजा, तन मन धन, और जिनके पास धन है, समय है, वे 8 प्रहर की सेवा पधराएं। उसका वर्णन कई बार हो चुका है गुरुजनों के द्वारा। 8 प्रहर की सेवा, प्रातः काल से लेकर रात्रि शयन तक अपने आराध्य देव की सेवा में ही लगे हुए हैं। जैसे यहाँ विराजमान है, अष्ट प्रहर सेवा है, हर समय दुलार श्री श्यामा श्याम को संतजन करते हैं, हर समय अपने प्रभु में। तो उन्हें कुछ और करना बाकी थोड़ी है, बस नाम स्मरण करना और 8 प्रहर सेवा में रहना, बस इतनी उनकी गतिमति है। तो ये आप भी कर सकते हैं। श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं, मेरे मत के अनुसार यही भक्ति है। हर समय अपने आराध्य देव की तन मन धन समर्पित करके खूब देखो, तन मन बिना अर्पित हुए सेवा हो नहीं सकती। ऐसा सुंदर श्रृंगार, ऐसी सुंदर शोभा, ये अपने आप को समर्पित करके तन अर्पित हुआ, मन का योग हुआ और धन। अच्छा, आपके पास, आप कहेंगे कि हमारे पास तो इतना धन है नहीं, हमारे पास तो ऐसी सेवा सामग्री है नहीं, तो हम कैसे? भाव, आपके पास कुछ नहीं है, आपकी छोटी सी कुटिया है, आपके ठाकुर जी विराजमान है उसमें, और बस कुछ पुष्प पत्र जो पोशाक है वैसी अर्पित कर दी। और भावना में हम बड़े से बड़ा, मानो एक सुंदर महल है, भावना में कौन सा पैसा लग रहा है? जैसे सेवा कर रहे हैं, या मानो आप सेवा करके बैठ गए, अब बस अपने ठाकुर जी को देख रहे हैं और अंदर से भावना चल रही है, सुंदर खस का महल है, उसमें सुंदर पुष्पों की गादी है, उस पर हमारे युगल सरकार बैठे हैं। मान लो वे जो युगल सरकार हैं उनकी छवि नहीं आती, तो हमारे जो विग्रह रूप में ठाकुर जी युगल सरकार हैं इनकी तो आती है। यही पधराव, यही मानसी में प्रारंभ यहीं से होता है। पहले पहले जब मानसी चिंतन प्रारंभ होता है, और सबके अनुसार है अलग अलग, जैसा जैसा उपासकों का अपना अपना भाव है। तो ध्यान में देख रहे हैं, एक सुंदर सिंहासन इसको कह लीजिए, सुंदर बिछा हुआ है, इस पे श्री श्यामा श्याम विराजमान है, उनकी पूजा सौंज रखी हुई मानसी में चल रहा है। बाहर बहुत सुंदर सुंदर तड़ाग हैं, पुष्प हैं, वाटिकाएं हैं, मोर हैं, मयूर हैं, सब कलरव कर रहे हैं। ये मानसी में हो रहा है, सब हो रही है अष्टप्रहर सेवा, और ये बड़ी लाभदायक है। ये इससे भी जोड़ की है, इससे भी जोड़ की है, पूरा चित्त आकर्षित हो जाएगा। अब बस उसी में उनका स्नान कराया, उन्हें वस्त्र धारण कराए, उनका श्रृंगार किया, फिर उनको भोग अर्पित किया, आरसी दिखाई, भोग अर्पित किया, फिर उनकी आरती कर रहे हैं। मानसी में ही चल रहा है, बाहर से मंत्र जप कर रहे हैं या नाम जप कर रहे हैं। देखो, आप कुछ ही दिनों में देखना आपका चित्त एकांत की तरफ भागने जाएगा, आपको लगेगा किसी से मिलूँ ना, किसी से बोलूँ ना, बस अपने प्रभु का चिंतन करते रहो। एक आपकी अंतर्मुखी वृत्ति होने लगेगी हर समय, और ये बहुत लाभदायक है, बहुत लाभदायक है। भगवत पूजा में मन लगने से संसार के बंधन कारक विषयों से मन अपने आप ही छूट जाता है। जहां श्री ठाकुर जी की, श्री जी की सेवा में मन लगने लगा ना, आप
कोई भी सेवा कर रहे हैं, आप माला बना रहे हैं, पोशाक तैयार कर रहे हैं, या जो भी आपको सेवा प्राप्त है श्रृंगार बनाने की या श्रृंगार करने की, उसे आप मानसी में तत्काल अर्पित कीजिए प्रभु को। ये प्रिया पहली भावना इस श्री जी के लिए बन रही है। दूसरी, ये श्री जी धारण करेंगे और उसी समय अपने भावना में देखो प्रिया प्रीतम विराजमान है और ये सुंदर हार धारण किए हुए हैं। आपको दिखाई देगा कैसे मुस्कुरा रहे हैं, कैसी सुंदर शोभा हो रही है। उसी समय आप देखो, उसी समय आपकी सेवा तत्काल समर्पित हो रही है। मानो बाहर से ऐसा सौभाग्य नहीं है कि हम छुएं, अंदर से करो, खूब छुओ, खूब हृदय से लगाओ, कौन उसमें रोकता है। बिल्कुल तत्काल सेवा समर्पित, तत्काल। और ये प्रभु बहुत जोर से मानते हैं, अपनी करके मानते हैं, क्योंकि देख रहे हैं ना चित्त जुड़ा हुआ है इसमें। इतनी जल्दी आसक्ति प्रभु से होती है। बस इसमें खास बात यह है, कुछ और सेवन ना करें, किसी अन्य जन का सेवन ना करें, असंग रहे, तो आप देखोगे आपकी वृत्ति उठती जा रही है, प्रभु में लगती जा रही है। बस मिलना बोलना रुचता नहीं, हर समय उस अपने प्रभु में। इसी से संसार से मन हट जाएगा, जिसे कहा जाता है कि मन संसार से हट पाना बड़ा कठिन है। सेवा से बहुत जल्दी, ठाकुर जी की पूजा से बहुत जल्दी हटने लगता है। भगवान आकर्षित करते हैं। वो जब कुछ सेवा ना करो, वो ऐसे सादा से श्रृंगार में विराजमान है ना, आप बस ऐसे बैठ जाओ, आप देखना मुस्कुराते हो, आपके चित्त को आकर्षित करेंगे। आपकी हिम्मत नहीं होगी कि उठ जाएं यहाँ से, पर वो आगे की सेवाएं हैं, वो बस विराजमान है और चित्त को घसीट रहे हैं धीरे धीरे धीरे। तभी तो उपासक जीता है। अगर उसे ये सब ना मिले तो कैसे, नहीं तो मार्ग जलन का है। प्रभु ऐसे दुलार करते हैं, हर समय बैठे हैं उन्हीं में, हर समय उन्हीं। मानो बाहर से कहीं शयन कर रहे हैं, अब बैठा है उन्हीं के चिंतन में। कैसी हाव भाव भंगी में हमारे चिदानंद में स्वरूप अभी नहीं झलक रहा। यही विग्रह का दर्शन आप करो, देखो कैसे मुस्कुराहट दिखने लगेगी। दी आप जैसे जैसे चित्त जोड़ोगे आने लगेगी। प्रभु बहुत करुणामय, बहुत कृपालु। और अब एक और बात बताएं, साक्षात्कार से भी सौलभ्य है इसमें, प्रकट सेवा का। सर्वोपरि जैसे मनाए वैसे दुलार करो। कई प्रकार से बताया जाता है भगवान का दर्शन, भगवान का सामीप्य। एक साक्षात श्री श्यामा श्याम आए, उनकी सेवा। एक मानसी में दर्शन होना, मानसी में पूजा करना। एक है विग्रह रूप से विराजमान कर लेना। इसमें सबसे ज्यादा सौलभ्य जो अपने पास चित्रपट है, नाम सेवा है, विग्रह रूप में ना, इनका है सबसे ज्यादा। क्योंकि उन्हें हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, उनसे वार्ता कर सकते हैं, उनसे हंस बोल सकते हैं। आप आनंद में रहिए, वो आप देखना आपके हृदय में वैसा वैसा भाव बढ़ने लगेगा। इसमें बस यही है, किसी और से ज्यादा संग ना करे, किसी से मिले जुले ना, आपके हृदय में बढ़ने लगे। बढ़ो, लगो लगो। बहुत देख लिया इधर का स्वरूप, अब एक बार प्रभु का खेल देखते हैं। कुछ ही दिनों में आप देखोगे आपकी हृदय की वृत्ति कैसे प्रभु के लिए बिना प्रयास के रोने आने लगेगा। उन्हें देख रहे हैं, बस हृदय में भाव उठा, कहाँ मैं पड़ा था, आज आपने करुणा कर दी, आपने शरण में ले लिया, और हृदय द्रवित हो गया और बस बह चला उनकी चरणों में। बस बड़ी कृपा, बड़ी कृपा। और बार बार हो रहा है, आप ही बस संभाले रहना। ये होता है, ये बड़ा सौलभ्य है, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी। इसी से आगे आपका मानसी में प्रवेश होने लगेगा। फिर हर समय चलते फिरते, अभी तो कुछ न कुछ विक्षेप होता है, आप इसी में लगे रहिए। जहां चित्त में प्रभु उतरे, बस फिर विक्षेप खत्म। बस नाम मंत्र चल रहा है, वाणी जी चल रही है, और श्यामा श्याम बस खेल रहे हैं हृदय में। उनकी भावना से युक्त है वो। जयति जयति, जीत गया। भगवत ऋषिदेव जी कह रहे हैं, जीव जुगल नाम ही जपे, दृगन बिलो के रूप, उदर भरे हली वृत्ति सो, छाणी स्वान मृग भूप। बस यही वृंदावन की उपासना है। जीव्या से भगवान नाम का जप हो रहा है, और नेत्रों से हर समय स्वरूप का, रूप का दर्शन हो रहा है, आंतरिक या बाह्य, और मधुकरी मांग के पाता है। बस बस इससे बढ़ के कोई बात नहीं। ये बैरागियों के लिए, और जिनके पास धन सामग्री है, प्रभु ने दिया है, तो खूब अच्छे से अपने ठाकुर जी में लगाइए सेवा। अरे ये ऐसी जगह जितना आप लगाओगे उतना बढ़ता है। आप 1 2 या 1000 वापस कर देंगे, पर इस भावना से नहीं कि इतना हम दे रहे हैं तो एक रुपया लगाया 1000 नहीं। इस भावना से नहीं, हमें इस भावना से करना है, हमारे प्रभु प्रसन्न बने।
सब संपत्ति रघुपति की आई। वो सब बड़े बड़े संत हो गए, इसी से उन्हें साक्षात्कार हो गया, इसी से उन्हें दिव्य अनुभूतियां होने लग गई। बस इसमें एक बार लग जाइए, एक बार लग जाइए। बाह्य और मानस दोनों ही प्रकार से भगवान की पूजा होनी चाहिए। बाहर से आप प्रारंभ कीजिए, कुछ दिन में आपको मानसिक चिंतन का अभ्यास हो जाएगा। सेवा दोनों प्रकार से होती है, पहले शरीर से और फिर मन से, दोनों प्रकार से करनी चाहिए। भगवत की पूजा से भगवान का परम पद प्राप्त हो जाता है, निश्चित निश्चित। अभी कुछ दिन पहले एक श्लोक कह रहे थे, गीता जी में वर्णित है, जो लोग देवताओं को पूजते हैं, भगवान के श्रीमुख के वचन है, वे देवताओं को प्राप्त होते हैं। जो भूतों को पूजते हैं वो भूतों को प्राप्त होते हैं, जो पितरों के पूजक हैं वो पितरों को प्राप्त होते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं, मेरी आराधना करते हैं, निसंदेह भगवान की प्राप्ति, निसंदेह, संशय नहीं है इसमें। आप अपने ठाकुर जी की सेवा करें, निश्चित मानिए उनके पास चले जाएंगे। कोई आपको अलग से कि आंख नाक मूंदने की जरूरत नहीं है, इसी से प्रभु की प्राप्ति हो जाएगी। श्री विष्णोरर्चनम ये तु प्रकुर्वन्ति नरा भुवि ते यान्ति शाश्वतम विष्णुरानंद परमं पदम। बड़ा सरल उपाय। क्या जाता है, अपने घर में ठाकुर जी विराजमान हैं, अपनी कुटिया में ठाकुर जी विराजमान हैं, उन्हीं की सेवा में लगे हैं। जो सेवा उन्होंने आपको दी है बस उसे करके बस उन्हीं में लगे, उन्हीं के लिए करना है। आप इसी का फल होगा इस धरातल में। जो लोग भगवान की पूजा करते हैं वे सनातन आनंद में परम पद को प्राप्त होते हैं, भगवान की प्राप्ति, इसमें संशय नहीं, कोई संशय नहीं। आप बहुत व्यवहार है तो उसे अर्पित कीजिए, प्रभु ये भी सेवा आपकी, आपके लिए, ये भी सेवा आपकी, आपके लिए। भगवान नाम स्मरण करते हुए प्रत्येक सेवा करता रहे। मानो आपको बहुत बोलने का सेवा है तो उतने समय को आप प्रभु के अर्पित कर दीजिए, वो भजन बन जाएगी। बहुत सरल उपाय, हर समय ठाकुर जी की सेवा करते रहना, हर समय। आप जो नौकरी पेशा करते हैं ये भी सेवा है। आप जो भी कार्य कर रहे हैं, आप कारपेंटरी का काम कर रहे हैं, आप बजाने का काम कर रहे हैं, आप प्रसाद परोस रहे हैं, सब प्रभु के लिए, सब प्रभु के लिए। आठों प्रहर आपकी एक एक चेष्टा भगवान की पूजा हो जाएगी, और इसका सीधा फल है भगवान की प्राप्ति। संशय मत कीजिए, पता नहीं होगा, नहीं, पक्का होगा, पक्का होगा। इसमें आप जितना दृढ़ कर लोगे उतना ज्यादा आपके हृदय की स्थिति बढ़ जाएगी। आगे श्री गर्ग जी अपनी मत को बताते हैं, उससे श्रवण करेंगे। अब श्री भाई जी की चर्चा श्रवण करते हैं। भाई जी की इस समय निरंतर स्थिति निर्विशेष ब्रह्म में रहने लगी है, निर्गुण निराकार ब्रह्म में। हर समय भाई जी निर्गुण निराकार ब्रह्म में स्थित रहने लगे। 9-9 घंटे तक समाधिस्थ रहते भाई जी, और उस समय ऐसा होता कि कोई सुई भी चुबो दे तो उन्हें पता नहीं चलता, ऐसी समाधि अवस्था। 9-9 घंटे रात्रि में कोई सुई भी उस समय यदि शरीर में चुबो दे तो उसका भी कोई भान नहीं, इतना दृढ़ता, ध्यान में इतनी गाढ़ अवस्था। ज्ञान की बातें भाई जी के लिए केवल सुनने या सुनाने की चीज नहीं रही थी, बल्कि सचमुच ही अंतस्थल में जा पहुंची थी। उन बातों ने मन में घर कर लिया था। जगत उनके लिए सत्य वस्तु नहीं रह गया था। कल भी कहा था, अभी भी कह रहे हैं, इस प्रश्न का हल हो जाए, जितना जल्दी इस प्रश्न का हल हो जाए। पहला कार्य बस यही करे कि हमारे इस प्रश्न का हल, यही सबसे पहला प्रश्न है। आपके सामने कौन है, बताओ। प्रभु आप पास, चलो आगे। अमुक अमुक अमुक, अभी नहीं, अभी भूमिका नहीं बदलेगी। इसका एक ही उत्तर है, केवल प्रभु। हरिदेव जगतो जगदेव हरि, दूसरा कुछ नहीं। ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित जगत्याम जगत वासुदेव सर्वमिति सा महात्मा सुदुर्लभा। भक्ति की दृष्टि से सिया राम में सब जग जानी। बस
चित चित लक्षणम सर्वम राधा कृष्णमयम जगत, भगवान शिव कह रहे हैं। चेतन अचेतन जो कुछ दिखाई दे रहा है हमारे श्री श्यामा श्याम ही बने हुए हैं। ऐसा दृढ़ भाव, इसके ऊपर रस में महल तैयार होता है, उसमें श्री श्यामा श्याम खेलते हैं। और ये तैयार हुई नहीं भूमिका, जगत का अभी हल किया नहीं प्रश्न, और हम विचार करें कि ऐसी भूमिका और ऐसा, तो अभी ठीक नहीं है, अभी ठिकाने पे गाड़ी नहीं है। पहला आपके हृदय से दृढ़ता हो जाएगी कि केवल भगवान के अतिरिक्त कहीं कुछ नहीं है। आप घर में रहो, वन में रहो, ये प्रश्न का उत्तर आपको देना पड़ेगा। प्रभु भेजेंगे। जब तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं होगा तब तक विक्षेप पड़ता रहेगा, विक्षेप जीवन में आता रहेगा। इसका एक ही उत्तर है, हमारे जो प्रभु हैं, हे नाथ बस आप ही हो गया। हर बात में आंतरिक बाह्य चाहे जो हो, केवल आप हो। जीत गए, जीत गए। अब आप लीला की ओर बढ़िए, अब आप जाइए शांत रस में स्थित। अब इसी के ऊपर लीला का खेल है, दास से सख्य, वात्सल्य, माधुर्य, महामाधुर्य, इसी का खेल है। भाई जी के हृदय से जगत सत्य नाम हट गया, जगत सत्य है ऐसा नाम उनके हृदय से हट गया। लेकिन इससे यह नहीं समझना चाहिए कि जगत को मिथ्या मानने के साथ वे आजकल के ज्ञानाभिमानी की भांति भगवान के विग्रह अवतार आदि उनको भी मिथ्या या माया कल्पित मानते हैं। ऐसा नहीं समझना चाहिए। व्यवहार करते समय यह प्रतीति होती भाई जी को कि आकाश में तिमिरों की भांति जगत शुद्ध अनंतानंद बोध स्वरूप ब्रह्म में ब्रह्मवत है। पर यह होते हुए भी, ऐसी गाढ़ अवस्था ब्रह्म की होते हुए भी भगवान नाम पर उनकी आस्था ज्यों की त्यों बनी हुई थी। उसमें कहीं ऐसा नहीं कि ये भी कल्पित है, ये भी एक तिमिर की भांति है। साकार विग्रह के प्रति उनके मन में यह भाव कदापि नहीं था कि यह भी तिरमिरे की भांति एक मिथ्या प्रतीति है, माया कल्पित है। ऐसा नहीं उनके हृदय में भाव, दृढ़ था। भगवान नाम सत्य है, भगवान सत्य है। वे तो भगवान भगवत कृपा और भगवान नाम की कृपा का पद पद पर निरंतर अनुभव करते रहते थे। उन दिनों एक अनुभव तो इन्हें ऐसा हुआ कि जिसके लिए बड़े बड़े योगी मुनि भी ललायित रहते हैं। भाई जी महाराज को ऐसा एक दिव्य अनुभव हुआ। गोरखपुर में एक दिन सत्संग के समय उन्होंने उसका वर्णन करते हुए स्वयं कहा था। भाई जी ने गीता प्रेस गोरखपुर में सत्संग कर रहे थे, उस समय इसकी चर्चा करी। भाई जी ने कहा बंबई की बात है, देखो नाम की कैसी निष्ठा है, कैसी नाम की अद्भुत महिमा है, इसका इसमें प्रमाण है। भाई जी कह रहे हैं बंबई की बात है, मैं सागरमल गनेड़ी वाले के साथ सूरदास का नाटक देखने को जाने वाला था। सूरदास जी का नाटक होने वाला था, उसे देखने के लिए भाई जी महाराज अपने एक मित्र के साथ जाने वाले थे। सागरमल का घर रास्ते में ही था, जहां देखने जाने वाले थे उस रास्ते में उनका घर था। सागरमल ने कहा चलो घर चलकर पानी पी लें भाई जी से। भाई जी ने स्वीकार कर लिया और हम दोनों उसके घर पहुंचे। सागरमल के घर भाई जी और उनके मित्र सागरमल दोनों पहुंचे। घर पहुंचने पर श्री भगवान नाम के संबंध में बात चल पड़ी, भगवान की चर्चा चल पड़ी। भगवत स्मृति के साथ सागरमल का कहना था कि भगवान नाम का जप, बहुत ध्यान से सुने, बड़ा हृदय को शीतल करने वाला प्रसंग है। हम जो नाम जप कर रहे हैं, हमारा मन नहीं लगता कई बार, तो क्या वो लाभ दे रहा है, नहीं लाभ दे रहा, ये प्रसंग है। हम राधा 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 कह रहे हैं, मन लग नहीं रहा, तो क्या उसका कोई लाभ मिल रहा है, नहीं मिल रहा, उससे कुछ हो रहा है, नहीं हो रहा, इसकी चर्चा है। भाई जी उनके घर पहुंचे तो भगवान नाम पर चर्चा चल पड़ी। सागरमल जो थे उन्होंने कहा कि भगवान नाम का जप भगवान की स्मृति के साथ होने से विशेष लाभ मिलता है। भाई जी कहते थे
कि किसी भी भाव से जाने या अनजाने में अंत समय यदि रा और मा ये दो अक्षर मुख से निकल गए तो प्राणी की सदगति ही होगी, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हम भगवान के नाम का रटन कर रहे हैं और हमारा चित्त बहुत भटक रहा है, हमारा चित्त शांत नहीं हो रहा या चिंतन नहीं हो रहा भगवान का, तो क्या उसका लाभ होता है? भाई जी का वचन है कि चाहे जैसे आप नाम जप करो। गोस्वामी जी कह रहे हैं, भाव को भाव अलख आलस हो, नाम जपत मंगल दिस दस हो। भाव से जपो, कुभाव से जपो, अनख से, इच्छा नहीं है, आलस्य से, लेकिन नाम मंगल करेगा दसों दिशाओं में। नाम जपत मंगल दिस दसो, दसों दिशाएं मंगल करेंगी या दसों दिशाओं में मंगल करेगा नाम। कैसे भी नाम जप किया जाए, इसलिए ये तो पक्का है, आप जैसे भी नाम जप कर रहे हैं वो महामहिमाशाली है। इस नाम का फल आगे होगा, भगवत स्मृति जागृत हो जाएगी। आप जैसे भी नाम जप कर रहे हैं ना, इसका फल होगा आगे। भगवान से युक्त होकर आप नाम जप करने लगोगे, रस से युक्त होकर नाम जप करने। अभी हमारा चिंतन लगता नहीं और नाम जब भी हम करें ना तो दोनों बात से गए। कैसे भी हो, जीव्या को बस नाम में लगाओ, इसको चैन मत लेने दो, हर समय बस राधा 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 राधा। कुछ नियम ले लो कि बस हमारा मन लगे ना लगे, कुछ लाभ हो ना हो, हमें बस भगवान के नाम का रटन करना है। बस निरंतर आप करते रहो, इसी का लाभ देखना, मन लगने लगेगा, आपका हृदय एकांत होने लगेगा, आपको लगेगा ये भजन बढ़ने लगे, किसी को बताऊं ना, ऐसा होने लगेगा। आप चलिए तो सही। किसी ने महाराज जी से कहा कि राधा नाम जप रहे, उसका तो कुछ लाभ मिल नहीं रहा। महाराज जी को सहन नहीं होता, भगवान नाम की जरा सी भी अवहेलना सहन नहीं होती। ये जिनका जीवन होता है ना वही जानते हैं, जिसका जीवन, अब हम भगवान नाम की निंदा सुन रहे हैं, अवहेलना सुन रहे हैं, धिक्कार है जीवन को। नहीं, कदापि नहीं, प्राण छूट जाए, पर हम भगवान नाम की महिमा अमोघ है, अपार है, अनंत है, भगवान से बढ़ के है। प्रिय राम ते जाहि न रामू, इसे भगवान के नाम से बढ़ के भी भगवान नहीं, सबसे बड़े। तो महाराज जी की भ्रकुटी वक्र हो गई। बोले क्या लाभ तुम्हें देखना है? देखो दोनों किडनी खराब है, कोई ऐसा बाहर है। अगर तुम लौकिकी देखना चाहते हो, किस बात की तुम्हें कमी दिखती है? अगर आप प्राकृत भाव भी देखना चाहते हो भगवान नाम का, तो देख लो प्राकृत भाव। अरे जी रहे हम नाम से, उनकी तो कहो क्या कहना, वे तो महापुरुष हैं, उनके आश्रित लाखों करोड़ों हैं, वो जी रहे हैं उस नाम के आधार पे ही। तो उन्होंने कहा तुम्हें बात करते हो, भगवान नाम की अवहेलना हमें बर्दाश्त नहीं। श्री महाराज जी के वचन, हम प्राण दे सकते हैं, प्रभु को भी डांट देंगे यदि, अगर हमने देखा प्रभु यदि नाम की महिमा को हल्की कर रहे हैं, प्रभु को भी डांट देंगे। ये भगवान से बढ़ के भगवान की नाम की महिमा। प्रभु आप मिलना मत मिलना, आप कृपा करना बिल्कुल मत करना, बस आपका नाम नहीं छोड़ सकते। श्री जी को जाना नाम से ही तो। हम श्री महाराज जी के वचन, हम श्री जी को क्या जाने, नाम ने प्रभु प्रिया जी को जनाया। पहले भी तो थे, आज क्या हो गया, नाम खेल रहा है हृदय में। इसलिए चाहे जैसे हो, कभी अविश्वास न करे हर स्थिति में। कई बार प्रसंग सुनाया है। एक साधक थे बनारस में, उन्होंने बहुत अनुष्ठान गायत्री का किया। उन्होंने देखा कि कुछ सिद्धि मिलेगी, पर कोई लाभ नहीं मिला। 18 परुशरण किए, अश्रद्धा हो गई और फिर लौट के जाने लगे। रास्ते में देखा कि एक लकड़हारा है, वे लकड़ी काट रहा है, उसके हाथ से लकड़ी काटते काटते वो कुल्हाड़ी छूट गई। नीचे वो बैठे थे, उससे कहा ब्रह्मचारी जी जरा ये कुल्हाड़ी दे दो हमें। उन्होंने कहा आप इतनी ऊंची डाल पे हो, हम कैसे कुल्हाड़ी दे सकते हैं? उन्होंने कहा आप हाथ बढ़ाइए, हम ले लेंगे। ज़्यादा आग्रह किया तो उन्होंने फिर तर्क नहीं किया, तत्काल उठाई और ऐसे ऊपर हाथ कर दिया। इतना किया ही उसका हाथ डाल से और नीचे आ गया। कुल्हाड़ी लेके वापस, अब तो बड़ा आश्चर्य कि अभी जब उतरेगा तो इससे पूछूंगा कि भैया ये मैं अनुष्ठान कर करके भी मुझे लाभ नहीं, और ये
लकड़ी काटते हुए सिद्ध है, या अनुष्ठान करके भी सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। वे उतरा, उससे पूछे, तो उन्होंने कहा ऐसी मेरे पास बहुत तेरी सिद्धियां हैं, आपको भी दे सकता हूँ, आपको मेरा चेला बनना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, हम तो चाहते ही है कि हमें सिद्धि प्राप्त हो। उसने तंत्र क्रिया से उन्हें दीक्षित किया, और पूरा तो भ्रष्टाचरण ही है उधर, तो पूरा एक भ्रष्ट ही किया जाता है, मांस का सेवन, मदिरा का सेवन, पूरा वामपंथ है। ऐसा ही किया। अब वे जैसे जैसे कहता निष्ठावान थे वैसे वैसे उन्होंने किया, उन ब्रह्मचारी जी ने। अब आया जो फाइनल होना था, जिस दिन उन्हें सिद्धि मिलनी थी, उसी दिन की बात है। उससे कहा, जो गुरु था उसने कहा कि देखो, चिता पे बैठ के जप करना था, जो लाश थी उस पर बैठ के, मुर्दे पे बैठ के जप करना था, कि इस पे बैठ के जप करना और वो शक्ति प्रकट होगी, डरना मत। बस उससे बस इतना ही कहना कि हमारे अधीन हो जाओ, और जप करना शुरू किया। और वो दूर से बस बैठ के देख रहा था, क्योंकि पास नहीं जा सकता। वहाँ बैठा है और वो देख रहा है कि वो जप कर रहा है। थोड़ी ही देर बाद वो थोड़ा उधर बवंडर शुरू हुआ, और प्रेत पीछे प्रकट हुआ, सामने नहीं हुआ। उनने कहा क्यों मुझे बुलाया है? उसने, प्रेत ने कहा क्यों मुझे बुलाया है? उन्होंने कहा कि ये तो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ तुम पीछे क्यों खड़े हो, सामने क्यों नहीं आते? उसने डांटा कि व्यर्थ की बातें मत करो, जो हम कह रहे हैं वो बताओ, बस क्यों बुलाया है? बोले नहीं, बाद में बताऊंगा, पहले ये बताओ पीछे क्यों खड़े हो, सामने क्यों नहीं आते? सामने आके बात करनी चाहिए, जिससे अब तुम देने आए हो तो मुझे तो सामने से अनुभव कराओ ना। उसने कहा तुम्हारे शरीर में इतने नाम के परमाणु हैं जो तुमने अनुष्ठान किया, इतने गायत्री के परमाणु हैं, अब देखो उन्हें अनुभव नहीं हो रहा। यदि मैं तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गया तो भस्म हो जाऊंगा। प्रेत कह रहा है नेत्रों के सामने आते ही भस्म हो जाऊंगा, इसलिए सामने नहीं आ रहा। अब तो बड़ा पश्चाताप उन जो ब्रह्मचारी जी थे उन्हें हुआ कि हाय, हमने तो अपना जीवन नष्ट कर लिया। मैं सोच रहा था सिद्धि प्राप्त होगी, अरे इसकी सिद्धि के लिए नहीं चाहिए, अब चाहे जो हो जाए, मैं बस कुछ प्राप्त कभी मुझे ना हो, मैं भगवान नाम नहीं छोड़ूंगा। कहा तू जा वापस, मुझे नहीं चाहिए। अब ये तो आया था तो ऐसे वापस तो जाता नहीं, उत्पात करना शुरू किया और वो बेहोश हो गए, वहीं गिर गए। बाद में वो जो उनके गुरुजी थे उन्हें लेकर आए और कहा ऐसा क्यों किया? बोले क्षमा कीजिए, मुझे ये सब नहीं चाहिए। और तत्काल वहाँ से वापस काशी चले गए। वहाँ बड़े बड़े संतों से मिले, फिर बड़े बड़े उन्होंने अनुष्ठान किया कृतचंद्रायन आदि व्रतों का, और फिर दोबारा से बस अनुष्ठान में लगे और नियम ले लिया कभी मुझे कोई अनुभूति ना हो पर मैं भगवान नाम नहीं छोड़ सकता। हृदय में आप जितना जितना, श्री महाराज जी आज सुबह ही कह रहे थे, आप एक एक नाम जप कर रहे हैं तो इसको ऐसा मत सोचो खाली जा रहा है, एक एक नाम प्रभु के चरणों में पहुंच रहा है। हाँ, बस इससे कोई कामना ना करें कि हमारा अमुक हो जाए। एक एक नाम आपका संसार से त्याग वैराग्य और प्रति की तरफ बढ़ा रहा है, भगवान से अनुराग करा रहा है और उनकी प्राप्ति के लिए आपको दृढ़ कर रहा है। चाहे जैसी अवस्था, भगवान के नाम पर अविश्वास ना हो, हमें कुछ मिले ना मिले, कुछ हो ना हो, भगवान भी कह देने चाहिए हम तुझे नहीं दर्शन नहीं, कभी मत देना, आपका नाम ना छूटे, बस इतना दे दो। श्री हरिवंश नाम नित कहो, नाम प्रताप नाम फल लहो, नाम हमारी गति सदा। बस इतना दृढ़ हो जाना चाहिए, नाम ही हमारा जीवन है, नाम ही हमारा धन है, बस हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें प्रभु से कुछ नहीं चाहिए। अरे ऐसे ऐसे प्रेमी जन होते हैं, आप बताओ आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? आपके बल से, आपके नाम के बल से, बस चाहे जैसी स्थिति हो, नाम को अपना जीवन बना ले, प्राण छोड़ सकते नाम नहीं छोड़ेंगे, कुछ मिले ना मिले, ऐसी निष्ठा चाहिए। हम आज जप करने लगे 4 दिन और देखें नहीं नहीं, सब समझ जाएगा। आप दृढ़ता से बस एक बार पकड़ लीजिए। इसलिए नियमावली पूर्वक नाम जप करो, और कि ये लाभ होगा वो लाभ होगा, वो तो होगा ही, पक्का होगा। अमृत का कैसे भी पान करो अमर बनोगे बनोगे, ऐसी नाम आप जैसे जप करो वो आपको लाभ देगा ही देगा। बस आप चलते रहिए, करते रहिए, कुछ ही दिनों में आप देखना आपकी अवस्था कैसी होती जा रही है। श्री भाई जी महाराज कह रहे हैं किसी भी भाव से जाने अनजाने में नाम लिया जाए तो अंत समय वे मुख से राम यदि निकलता है तो प्राणी की सदगति हो जाएगी, इसमें संशय नहीं है। अरे काशी जी में भगवान
नाम का उच्चारण करके ही भगवान शिव उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। महा मंत्र जेहि जपत महेशु, काशी मुक्ति हेतु उपदेशु। उसने कहा अच्छा, भाई जी ने कहा इस नाम के अक्षरों में ही ऐसी सामर्थ्य है। अब जो सागर मल थे उन्होंने कहा कि RAM राम, इसका अर्थ अंग्रेजी में मेढ़ा होता है, होता होगा। राम का अर्थ अंग्रेजी में मेढ़ा होता है। यदि कोई अंग्रेज मरते समय मेढ़े के भाव से राम पुकार उठे तो क्या उसकी सदगति हो जाएगी? भाई जी ने कहा कि हां हो जाएगी। अब वो दोबारा कहेंगे उसके ज्ञान में राम का अर्थ मेढ़े के अतिरिक्त कुछ नहीं है, तो कैसे हो जाएगी? नाम अपना प्रभाव दिखाएगा, नाम उसे स्मृति कराएगा। बोलो क्या उत्तर देते हो? भाई जी से उन्होंने कहा मेरे विश्वास के अनुसार तो उसकी गति हो ही जानी चाहिए, पक्का हो जाएगी। यह बात भाई जी कह ही रहे थे कि हठात बाह्य ज्ञान शून्य हो गए। कहते कहते नेत्र खुले हैं, बात कर रहे हैं और सब मौन, और बाहर का सब दृश्य अंतर्ध्यान हो गया। दृढ़ता पूर्वक ऐसे जब उन्होंने उनसे कहा ना कि मेरे भाव से पक्का ऐसा हो जाएगा। नेत्र खुले हुए थे पर बाहर से कुछ भी होश नहीं रहा, ऐसी अवस्था तत्काल हो गई भाई जी की। नेत्र खुले हुए ज्यों का त्यों उसी स्थान पर बैठा रहा। मुझे इतना स्मरण है कि उस समय मुझे उन्होंने देखा बनवेशधारी भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता के दर्शन हुए। देखो नाम का प्रतिपादन कर रहे हैं, तत्काल भगवान नाम की महिमा का प्रभाव, भगवान राम, श्री जानकी जी और श्री लखनलाल जी तीनों का दर्शन होने लगा। कितनी देर तक दर्शन होते रहे यह याद नहीं। बातें भी हुई थी, वे सब बातें स्मरण नहीं रही। केवल 2 बातें याद रही। एक तो भगवान ने कहा था किसी प्रकार भी भगवान के वचन है, किसी प्रकार भी नाम लेने वाले की सदगति ही होगी। निश्चित हो जाना चाहिए। हम जैसे भी भगवान के नाम का रटन कर रहे हैं, अरे लाभ ही लाभ है, कोई खर्चा नहीं है। खर्च न कूटे, चोर नहीं लूटे, निस दिन बढ़त सवायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। सबसे बड़ी वस्तु मिल गई, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु, कृपा करी अपनायो, पायो जी मैं तो नाम रतन धन पायो। भगवान से बढ़ के भगवान, बस अब क्या कहें, शब्द नहीं है। जितना आप जपोगे ना उतना आपको बस अनुभव में होगा। दूसरी बात भगवान ने कहा, पहली बात कि नाम लेने वाले की सदगति ही होगी, चाहे जैसे नाम ले। दूसरी यह कही कि भगवान ने भक्त विष्णु दिगंबर जी गायनाचार्य का इस सिलसिले में नाम लिया था। इसके अतिरिक्त भाई जी को कुछ और याद नहीं रहा। अब आगे क्या हुआ सो शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।